वार्ता रखी है। तो ये है कि हम जो रमज़ान के पवित्र जो माह है उसमें चैती छठ और ईद के अवसर पे हम परिहार विधानसभा हमारा जो है उसके विभिन्न पंचायतों में घूम घूम कर 2 दिनों से और साड़ी का गरीब महिलाओं के बीच में साड़ी का वितरण कर रहे हैं। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोग्राम हमारे परिवार के द्वारा चलाया जाता है। हमारे पापा जी श्री डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी के द्वारा सालों से करीब 15-20 सालों से लगातार पूरे साल में अलग अलग कार्यक्रम कराया जाता है जनता की सेवा के लिए, जिसमें कि ठंड में कंबल वितरण कराया जाता है विभिन्न पंचायतों में। फिर छठ के शुभ अवसर पे पूजन सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। उसके अलावा हमेशा चैती छठ और ये रमज़ान के मौके पर विभिन्न जो हमारी जो गरीब और विधवा महिलाएं हैं उनके बीच में साड़ी का वितरण किया जाता रहा है। उसके अलावा हमारे पापा डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी के द्वारा मूसर टोली के बच्चों को ट्यूशन की भी व्यवस्था कराई गई है, क्योंकि उनका शिक्षा से विशेष जुड़ाव रहता है, इसलिए वे सभी को चाहते हैं कि शिक्षित करें। और इधर हम लोगों ने जो भी हमारी जनता है उसकी सेवा में बरसों से लगे हुए हैं और ये एक तरह से हमारे पूर्वे परिवार की समझिए परंपरा बन गई है। और उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए अभी मैं हर जगह जा रही हूँ और जो भी मेरे से सेवा बन सक रहा है मैं सभी जनता की कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और ये जो है ये मेरा बनरझूला गाँव मेरा ससुराल है और मैं यहाँ की बहू हूँ, लेकिन मैं बेटी बन के सभी की सेवा करना चाहती हूँ और इसमें जितना हो सकेगा हम सब अपना प्रयास करेंगे कि सभी को एक एक जन तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। और ये जो हम अभी साड़ी वितरण कर रहे हैं उसके साथ साथ ही मैं हर जगह महिलाओं के बीच जाती हूँ और हमारे बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो माई बहन योजना है उसके प्रति मैं सभी महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ और उन्हें ये बताती हूँ कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी महिलाओं को 2500 रुपये मासिक दिया जाएगा। उसके अलावा जो वृद्धा पेंशन योजना है जिसकी राशि सिर्फ 400 थी उसे भी बढ़ाकर 1500 कर दी जाएगी और 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और उसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि जो सभी नवयुवक हैं उनको नौकरी दी जाएगी, जो कि पूर्व में भी दी गई है, आप सबको पता ही है। उसके अलावा स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाएगा, औद्योगिक धंधों का नया निर्माण कराया जाएगा जिससे कि पलायन रुके। और स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से हमारे नेता विशेष रूप से कंसर्न है कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसलिए अस्पतालों की जो दशा है उसमें सुधार लाया जाएगा। जब बीच में वे कुछ समय के लिए स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे तो भी उन्होंने काफ़ी इस विषय में सुधार किया है और आगे भी करेंगे। इसलिए अगर इस बार तेजस्वी यादव जी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा सभी दृष्टिकोण से। मैडम, सीतामढ़ी का ये परिहार विधानसभा है, अब तक आपने बहुत सारे ऐसे गाँव में जाकर के घूमा होगा, क्या कुछ समस्या आपको देखने को मिला है जो आम जनता से जुड़ा हो? समस्याएं तो देखिए बहुत सारी है, उसमें तो एक देखिए कि आप सड़क की समस्या है।